मुझे पढ़ाना नहीं है, यानी निषेधवाचक जिसमें मुझे काम ना करना है। जैसे आपको पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है, आज नाश्ता नहीं करना है, आज सोना है, आज सोना नहीं है, आज घूमने नहीं जाना है, यानी जो भी क्रिया हो उसमें ना हो कि नहीं नहीं मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं मैं तो घूमने भी नहीं जाऊंगा। जितनी भी क्रियाएं हो उनमें मना कर दिया जाए, वो निषेधवाचक वाक्य है। समझ आया? यस मैम। अब आता यस है मैम। अब आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे हमसे छोटा कोई है तो हम उसको आज्ञा देंगे। अब जैसे आपके घर में आपसे छोटा कोई आपका बहन भाई है तो आप उसको बोलोगे कि चलो पढ़ने बैठो, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, अपने छोटे बहन भाई को तो आप ऐसा बोल सकते हो, है ना? मैम उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस। है नंदिनी, कुछ बोल रही हो आप? मैम मुझे बोल रही इम्पेरेटिव सेंटेंस। किसको डाउट है? मैम हैं? मैम इधर आज्ञावाचक में निर्देश का मतलब क्या है? आज्ञावाचक में निर्देश यानी किसी के लिए हम आदेश देते हैं, निर्देश करते हैं कि आप ऐसा काम करो। वही तो मैं समझा रही हूँ। जैसे हमसे छोटा कोई होता है तो हम उसको आज्ञा देते हैं। जैसे आपके पापा मम्मी है तो वो आपसे बड़े हैं तो वो आपको कहेंगे कि चलो पढ़ने बैठ जाओ, टीवी देखना बंद करो। तो उन्होंने आज्ञा दी आपको कि आपको ऐसा काम ऑर्डर किया उन्होंने कि चलो बैठो पढ़ने के लिए, ये सब बंद करो खेलना। लेकिन जब आप छोटे हो, आपको किसी बड़े से कुछ काम कराना है तो आप क्या करोगे? ऑर्डर दोगे? यस मैम। अरे अपने से बड़े को ऑर्डर देने का होता है। तो तो आप जो है निवेदन करेंगे, है ना, कि मम्मी प्लीज मुझे पानी दे दो, पापा प्लीज मेरी बुक आनी है मार्केट से तो वो आप लेते आना, या मम्मी आज हमको घर में नहीं बाहर जाके खेलना है कहीं, तो प्लीज हमारे साथ चलो, है ना? तो हम निवेदन करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे नहीं चलो हमारे साथ, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आज्ञावाचक वाक्य में यानी हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं। आदेश अपने से छोटे को दिया जाएगा, अपना कोई छोटा बहन भाई है जो आपसे छोटा होगा, उसको आप आदेश दे सकते हो कि चलो पढ़ने बैठो, चलो घर का काम कर लो, पानी लेके आओ मेरे लिए, मेरा बैग जरा मेरे पास लाके देना, ये वाली बुक उठा के दे दो। ऐसी बातें आप कर सकते हो, आज्ञा दे सकते हो अपने छोटे। और अपने से बड़ा जो होगा उससे आप निवेदन करोगे कि के मैं हमारे लिए प्लीज ऐसा काम कर दो, ठीक है? वो आज्ञावाचक, जैसे मोहन को बुलाओ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। हाँ, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तो ये आदेश दिया जा रहा है बच्चों, अभी आप लोग चुपचाप बैठे। रोशन, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, तो फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जहां पे हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं। जैसे अभी हम कहें कि बच्चों क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हमने प्रश्न किया, है ना, और आप आंसर दोगे यस नो में जो भी होगा। बच्चों क्या आपके यहाँ भी सर्दी पड़ रही है? क्वेश्चन पूछा है इसलिए वो प्रश्नवाचक। यस मैम। तो यहाँ पे हम जो है प्रश्न करते हैं, वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या बच्चों आप लोगों ने हिंदी का वर्क कंप्लीट कर लिया? क्या बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, है ना? क्या बच्चों आप यस मैम। घर से बाहर घूमने तो नहीं जा रहे हो?
तो बहुत सारे क्वेश्चन जहां पर हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अगला आता है विस्मयवाचक वाक्य। मैम निर्देश मतलब किसी से निवेदन करना आज्ञावाचक में। हाँ, निवेदन, निर्देश देना। आदेश या निर्देश एक ही बात है। किसी को आदेश दो कि काम कराओ, और निर्देश का मतलब भी किसी के लिए ऑर्डर देना ही होता है। लेकिन निवेदन करना या अनुग्रह करना, बड़े के लिए निवेदन और अनुग्रह किया जाता है, छोटे के लिए आदेश दिया जाता है। जैसे ऑफिसर कोई होता है, हमसे बड़ा कोई भी हमारा बॉस है, वो हमको आदेश देगा कि भाई काम करो, आपके लिए ये काम दिया गया है, आप ये काम कंप्लीट करके हमें दो। और हम उससे निवेदन करेंगे कि सर अभी मेरे लिए और टाइम दो, आप मेरे पास मेरे से हो नहीं पाया है अभी। हम अपने से बड़े के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, उससे निवेदन ही कर सकते हैं। फिर आता है विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें अपने मन के विशेष भाव हो। देखो, मन में बहुत सारे भाव आते हैं, बोलो। यस मैम। क्या क्या भाव आते हैं मन में? खुशी, दुख, गिन, ऐसे सारे घृणा, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा। हाँ, हमें खुशी भी होती है, कभी कभी हमें दुख भी हो जाता है। कोई चीज अगर हमसे ले ली जाती है, या हमारा मन में हमारे मन का काम ना हो, तब भी हमें दुख होता है। कोई गंदी चीज हम देखते हैं तो हमें घृणा भी होती है ना। और आश्चर्य भी हो जाता है, हम उस बारे में नहीं सोचा है और वो काम हो जाए तो हमें आश्चर्य भी हो जाता है। तो वहां पे विस्मयवाचक वाक्य आते, जैसे कि मैं कहूं, छी कितना गंदा ये बच्चे लिखते हैं, तो ये घृणा की बात है। मैं कहूं कि वाह, 5th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आए, तो ये प्रशंसा की बात है कि मैंने 5th क्लास के बच्चों की प्रशंसा की कि वाह, 5th क्लास बहुत अच्छा है। बहुत शांत होके मेरी बात को सुनते हैं बच्चे, तो वो उनकी प्रशंसा हुई, है ना। अब मैं कहूं, अरे 5th क्लास वाले बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 5th क्लास वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनके बारे में सुना कि 5th क्लास वाले तो बहुत बेकार नंबर लेके आए हैं। तो फिर मैं कहूंगी, अरे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे 5th क्लास तो बहुत अच्छा था, अरे 5th क्लास वालों के बच्चों के ऐसे नंबर आए। तो ये आश्चर्य की बात हुई कि मैं तो सोच रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं नहीं, इनके तो सबके मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो वो आश्चर्य हुआ कि अरे, पहले तो हम इनको बहुत होशियार समझ रहे थे, अब इनको इतना ऐसा हो गया। तो वो आश्चर्य, यानी विस्मयवाचक वाक्यों में ऐसे वाक्य आते हैं। क्लियर? यस मैम। सबको Yes, समझ ma'am, आ गया clear. है? कोई ऐसा है कि इन वाक्यों में कौन सा वाक्य ऐसा है जो समझ नहीं आया है? अगर आपको नहीं आया है तो मैं दोबारा बताऊं, नहीं तो उससे आगे की एक्सरसाइज कराऊं। मैम बोलो। एक्सरसाइज करवाओ। हाँ सुदीक्षा, थोड़ा चुप रहा करो, बाकी बच्चों के लिए भी बोलने का मौका दिया करो बेटा, सिर्फ आप ही बोलती हो। और पिछला जो है वो सबका कंप्लीट हो चुका है, कुछ बाकी तो नहीं है? नो मैम बाकी। चलो, अब हमारी अभ्यास 11.3, जिसमें निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं लिखिए। अच्छा, मुझे ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं सब बच्चों से जिसका नाम लूं वही उन वाक्यों के उदाहरण बोलेगा। ठीक है, जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा, बाकी चुप बैठेंगे। मैं मैडम ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ, डाउट्स किसको है, बोलो। मैम, हमको आपने ना मौखिक प्रश्न नहीं लिखवाए थे अगले चैप्टर में। कौन से मौखिक प्रश्न नहीं लिखवाए जाते हैं बेटा? वो निकुंज वाले?
वो सिर्फ मैंने पूछे जाते हैं, वो लिखवाए नहीं जाते हैं। और उससे पहले भी हमारा निकुंज का मैं आपके लिए पिछली साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने लिखवाया है। मौखिक प्रश्न नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं बुक में कि बच्चे ने जितना पढ़ा, टीचर ने उन्हीं प्रश्नों को पूछा, तो बच्चों ने अगर आंसर दिया तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ने जो पढ़ा है उनको समझ आया है। और उनमें कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी पूछ लेती हूँ आप लोगों से, वो लिखवाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ मैम, वो मुहावरे के अर्थ भी एग्जाम में आ सकते हैं ना? तो मुहावरे के अर्थ तो मैंने आपको भेजे हैं ना। और मैम उसमें ना जयमित आपकी आवाज नहीं आ रही। जयमित आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। जयमित की आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ बोलो बेटा। 121 पेज नंबर पे ना ख नंबर 5th वो है ना मुहावरे। हाँ तो मैम उसमें ना ख नंबर में क्या है कि आसमान से बातें करना। मैम मेरा है आसमान छूना। अच्छा, आसमान से बातें करना, आसमान छूना, यानी उसका अर्थ क्या दिया है आपकी बुक में? कौन सा वाला है? मैं तो अभी बुक लेके भी वो वाली नहीं बैठी हूँ। कोई बात नहीं, उसमें अर्थ आपके में वो कौन सा दिया गया है? आपकी बुक में कौन सा दिया है मुहावरा? आसमान छूना, सफलता प्राप्त करना। हाँ, और आसमान से बातें करना? मैम आपने लिखा था उसमें, आपने भी यही लिखा था, सफलता प्राप्त करना। तो बस उसका अर्थ ये हुआ। अब आप आगे अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। वाक्य प्रयोग में किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो जिसने सफलता प्राप्त की हो। जैसे हाँ मैम बोलो बेटा। ओके मैम। मन्नत क्या बोल रही हो? बोलो। मैम जो मुहावरे है ना, उसमें आपने मैचिंग में मुहावरे दिए हैं, तो आप ऐसे एग्जाम में दे सकते हो कि कोई भी आपने मुहावरा दिया उसका आपने ऑप्शंस मैचिंग में नहीं दिए, हमको खुद का लिखना पड़े। हाँ वेरी गुड, आपका क्वेश्चन है। देखो दोनों तरीके से मेरी अपनी मर्जी है। कभी कभी तो मैं बुक में से भी दे सकती हूँ, और हो सकता है सिर्फ मैंने मुहावरा दिया और बोल दिया कि अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो, तो अर्थ तो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, लेकिन वाक्य प्रयोग आपको खुद करने होंगे। जबकि मैंने वाक्य प्रयोग भी भेजे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वाक्य प्रयोग रटने की जरूरत नहीं है। अर्थ आपको पता है तो आप वाक्य प्रयोग कर देना। दोनों तरीके से आ सकता है बेटा, इसके लिए आपको अर्थ ध्यान रखना है। अगर आपको मुहावरे का अर्थ पता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैम नंदिनी कब से आवाज कर रही है? नंदिनी मैं क्लास में से आपको निकाल देने वाली हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद चली जाओ क्लास में से, आवाज नहीं करो ऐसे। तो आप जो है दोनों तरीके से तैयारी करना, जिससे अगर मैच करने के लिए आता है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको अर्थ पता होगा तब। और अगर आपको अर्थ पता नहीं होगा तो ना तो आप लिखने वाला कर सकते हो ना मैच कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए दोनों तरीके से तैयारी करके रखना। प्रीत कुछ बोलना चाहती हैं आप? यस मैम। हाँ एक मिनट, दोबारा से बोलो मन्नत। चांदी गुब्बारा जो पोयम है वो लर्न करनी है। हाँ पोएम लर्न कर लेना, ठीक है? ओके हाँ प्रीत बोलो बेटा।
मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो मुहावरे हैं उसके वाक्य प्रयोग में हम वह यह ये सब वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं ना, अगर हमको हाँ, नाम हाँ। या कोई आप देखो, आपकी मर्जी है, आप नाम के साथ भी यूज कर सकते हो, वह यह करके भी यूज कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन उसमें मुहावरे का फर्स्ट वाला यानी जो मुहावरा है वो प्रयोग होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि हमको उसका मीनिंग मैम आप नहीं, वो मुझे निषेधानुवाचक वो समझाओगे? मुहावरा जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो मुहावरे का अर्थ प्रयोग ना करके मुहावरे का मुहावरा जो है वो वाक्य में होना चाहिए, वो जरूरी चीज है। और नाम आप यूज ओके करो मैम। या ना करो इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, दीपशिखा आप कुछ कहना चाहती हैं? यस मैम। हाँ बोलो। मैम आप मुझे एक बार निषेधानुवाचक समझाओगे? क्या, मेरे को समझ नहीं आई आप क्या बोल। निषेध निषेधवाचक वाक्य, यस ऐसा मैम। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है बेटा, जहां पर हमको कोई काम नहीं करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे लिखना नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे घूमने नहीं जाना है, तो वो सारी क्रियाएं निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है ना करना। मैंने कल आपको बताया ना कि आपने देखा होगा कि प्रवेश निषेध है, यानी इधर नहीं जाना है, यहाँ वाहन पार्क करना निषेध है। नो पार्किंग लिखा हुआ होता है, नीचे लिखा हुआ होता है वाहन पार्क करना निषेध है। आपने देखा होगा धूम्रपान करना निषेध है, ऐसा लिखा हुआ। अगर नहीं देखा है तो कहीं घूमने जाओ तो जरूर देखना। तो निषेध का मतलब होता है जहां हमको काम ना करना हो। ठीक है, और कुछ, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे नो एक्सरसाइज मैम। कराऊं। ओके, आगे ओके मैम, थैंक यू। आप देखो, अगला है अभ्यास 11.3, जिसमें हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। ये वाक्य कौन सा वाक्य होगा? मैम हाँ, विधानवाचक। वेरी गुड, ये हमारा विधानवाचक वाक्य है। हम पढ़ने जाते हैं, टीचर पढ़ाने आती हैं, स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है, दोपहर को 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, जो भी है वो सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। अगला है, मेरा मित्र आज विद्यालय नहीं आया। निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे मित्र आज आया नहीं है। प्लीज बच्चों, आप लोगों के यहाँ से, सुदीक्षा आप लोगों के यहाँ से बहुत आवाज आती है। अगर मैं इसी तरीके से क्लास से निकालती रहूं बच्चों को तो मेरे ख्याल से आधा क्लास चला जाएगा। लेकिन मुझ में ये कमी है कि मैं आप लोगों को डांटती नहीं हूँ, ये मेरी वीकनेस है, और उसका आप लोग बहुत गलत फायदा उठाते हो। हाँ, अगला है, वह क्यों नहीं आया। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न है। क्योंकि मैंने आप प्रश्न किया। हाँ, कि आप आज प्रश्न क्लास किया। में क्यों नहीं आए, आज आपने होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, ये जितनी भी बातें हैं जो आपसे प्रश्न किया जा रहा है वो प्रश्नवाचक हो गया। लास्ट है, अभी उसे बुलाओ। आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। मैं बोलूं कि अभी 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 अभी, हाँ अभी कंप्लीट करो बात। वापस से बोलो ना, रिपीट करो ना सारे। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है, विधानवाचक वाक्य। जिसका नहीं हुआ है कृपया करके वो भी कंप्लीट कर लें। हर बात मैं 10 बार रिपीट करती हूँ। मेरा मित्र आज विद्यालय नहीं आया, नहीं आया इसलिए निषेधवाचक वाक्य। वह क्यों नहीं आया, वह प्रश्नवाचक वाक्य। अभी उसे बुलाओ, वो आज्ञावाचक वाक्य। अभी होमवर्क करो,
ये आज्ञावाचक वाक्य, आपको आज्ञा दी जा रही है अभी काम का पूरा करके रखो, तो ये आज्ञावाचक वाक्य। फिर है नीचे लिखे वाक्यों के सही प्रकार के आगे सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आप लोगों के लिए वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में आपको बताना है कोई कौन सा वाक्य है। एक साथ पूरा क्लास नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं है। बहुत खेल चुके, अब खेलना बंद करो। आज्ञा दी जा रही है। हाँ, जैसे मम्मी कहती है ना कि अब बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, बंद करो ये खेलना, तो यानी आज्ञा दी उन्होंने कि अब खेल बंद करके चुपचाप पढ़ाई करने बैठ जाओ। अगला है वह कितना सुंदर चित्र है। विस्मय सूचक, वो सॉरी विस्मयवाचक आएगा, सूचक की जगह वाचक है। अगला है खुशबू अभी तक स्कूल से नहीं लौटी। निषेधवाचक, क्योंकि वो स्कूल से नहीं आई है। ओके, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया। निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, तुमने गृह, एक मिनट, क्वेश्चन किया जा रहा है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तुमने गृह कार्य क्यों नहीं किया, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि बेटा आपने ये वर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो इसमें आपसे प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक है। और मैंने गृह कार्य नहीं किया तो क्या होगा। निषेधवाचक। हाँ, निषेधवाचक। लास्ट है आपका, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। विधानवाचक। हाँ, विधानवाचक। क्यों, क्योंकि ये साधारण वाक्य है। उसने बताया कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा एक व्यवसाय हैं, तो वो विधानवाचक वाक्य है। क्लियर, ये सबका हो गया। ये हो गया। किसी का कुछ बाकी है, दोबारा बोलूं। नहीं, ओके, अच्छा ठीक है। अब देखो, आप लोगों के, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगी जिनमें आपको उदाहरण देने हैं, यानी मैं आपको बोलूंगी कि इस वाक्य का कोई एक उदाहरण दो, तो पूरे बच्चे एक साथ कोई ना बोलें, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन करूंगी नहीं। हाँ, डाउट वाले पहले पूछो। मैम 11 से ग नंबर जाओ ना। 11.1 में ग नंबर। 11.1 में गा नंबर, वो तो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में। यस मैम। आधुनिक जीवन महत्व समाचार पत्रों है बहुत में का, ये गलत वाक्य दिया है, इसको सही करके लिखना है। आधुनिक जीवन में समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। आधुनिक जीवन में यानी आजकल के समय में समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। समाचार पत्र यानी क्या होता है समाचार पत्र। मैम जो न्यूज़पेपर होता है। हाँ, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए। यस मैम। और मैम अगर मैंने ऐसा लिखा है कि समाचार पत्रों का आधुनिक जीवन में बहुत महत्व है, तो वो भी राइट होगा ना। क्यों राइट होगा, आधुनिक जीवन में समाचार पत्रों का अपना समाचार पत्रों का बहुत महत्व है। अब आप लोग हमेशा ये सोचोगे कि मैं कहूं कि प्रीत बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, अच्छी लड़की है प्रीत, तो क्योंकि हमने तो नाम ही बोलना है ना, तो हम लास्ट में भी बोल सकते हैं, उसमें क्या, तो वो सेंटेंस सही लग रहा है। नो मैम।
भाई मुझे अच्छाई तो बताना है, तो अच्छी लड़की है प्रीत, बस। आपको अच्छा लग रहा है, सुनने वालों को अच्छा लग रहा है, ये आपकी भाषा है। ये संस्कृत एक भाषा ऐसी होती है जिसमें हम वाक्य को आगे पीछे कैसे भी लिखें वो क्लियर होता है। सिर्फ और सिर्फ एक संस्कृत भाषा ऐसी होती है, और बाकी जो भी भाषाएं हैं उनमें कर्ता क्रिया के हिसाब से ही वाक्य लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द आगे लगाओ वो सही लगेगा आपको। ठीक है, अगला और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम, तो नहीं पूछना है। अच्छा, तो मेरे को आप लोग, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, उनके आंसर देना, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। जैसे उद्देश्य, सिमोन, ये कौन आवाज करता है? और एक बात याद रखना, जो बच्चे लास्ट तक रहेंगे क्लास में, जैसे अभी 23 बच्चे रह गए, 31 तक थे, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि लास्ट तक मैं रहती हूँ। आप लोग क्यों नहीं रहते? मैं पढ़ाती नहीं हूँ, लास्ट में बातें करती हूँ क्या? नो मैम, हम तो रहते हैं। हाँ, तो उद्देश्य, उद्देश्य का कोई एक उदाहरण, सिमोन। जल्दी बोलो, नहीं तो किसी और के लिए बोलने दूं मैं। मैम उद्देश्य का हाँ, एक उदाहरण दो। मैम बच्चा सो गया है। बच्चा सो गया है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? बच्चा और बाकी सो गया है। वो क्या है? विजय वेरी गुड। धनिष्ठा, मेहर आहूजा, विधानवाचक वाक्य का कोई एक उदाहरण बताओ, सिर्फ 1 मिनट रह गया, फटाफट बोलो। मैम कहने से 1 मिनट। मीर आहूजा, आंसर आप देंगी? पता है तो बोलो, वरना जैमित बोलता है। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। यस मैम, मैं पाठशाला जाती हूँ। वेरी गुड, मैं पाठशाला जाती हूँ, किसने बोला ये? मेहर आहूजा। ओके, जैमित, जैमित निषेधवाचक वाक्य बोलो। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, आज्ञावाचक वाक्य, किंजल, किंजल, आज्ञावाचक वाक्य जल्दी बोलो बेटा, टाइम हो गया है। मैं बोल बंद करो और पढ़ाई पर लगो। हाँ, खेल बंद करो और पढ़ाई पर लगो। वेरी गुड। यानी मुझे आज समझ आ गया कि आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और सबको समझ भी आ गया। इस वाले चैप्टर में किसी को कोई डाउट्स नहीं है? नो मैम। ओके, मैम अभी कुछ मैम, बचा? क्लासरूम में एक टैब डाल दो।